23 दिसंबर 1912 वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग और उनकी बीवी एक सजे हुए हाथी पर बैठे थे। चांदनी चौक की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। मौका था कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की नई राजधानी घोषित करने का। लोग सर्दियों की धूप में अपने नए नए हुक्मरानों की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। चारों ओर जश्न का माहौल था कि तभी निकली आंखें चुंधियाने वाली एक रोशनी। एक जोरदार धमाका हुआ। हार्डिंग की दुनिया अचानक से खामोश हो गई। उनका शरीर इस धमाके के झटके से कांप उठा। उनकी पीठ और पैर खून में सन गए। उनकी बीवी तो किस तरह बच गई, पर उनका छाता पकड़ने वाला जान गंवा चुका था। किसी ने वॉयसरॉय पर बॉम्ब फेंका था और अब शुरू हुई ब्रिटिश राज की एक खूंखार तलाश। इस बॉम्ब फेंकने वाले क्रांतिकारी को ढूंढने की। यह है कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री और आप देख रहे हैं लेजेंड्स ऑफ गदर। पिछले एपिसोड में हमने उस आंदोलन की बात की जो पूरी दुनिया में फैल गया था। हमने सोहन सिंह भाकना की जिंदगी देखी जो खूब सारी दौलत का वारिस था पर सब खो बैठा। पंजाब में अंग्रेजों के सख्त लैंड लॉज की वजह से उसे 1909 में घर छोड़ना पड़ा, पर अमेरिका पहुंचकर भी भेदभाव उसका पीछा करता रहा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे भाकना के साथ गदर मूवमेंट के और दो बड़े लीडर्स के बारे में। यह है कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री। मैं हूं आपका हिस्ट्री होस्ट सचिन साहनी और आगे बढ़ाते हैं गदर की कहानी। हार्डिंग पर हुए उस असैसिनेशन अटेम्प्ट के 2 दिन बाद दुनिया के किसी और कोने में जश्न का माहौल था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नालंदा हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में एक 28 साल के प्रोफेसर लाला हरदयाल। 1 साल पहले ही वो अमेरिका आए थे। आते साथ ही वो हिंदुस्तानियों पर हो रही नाइंसाफी के लिए कुछ करना चाहते थे। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडियन फिलॉसफी के लेक्चरर थे। इनकलाबी विचार रखते थे। स्टूडेंट्स भी भेदभाव के शिकार थे और हरदयाल उनके चहेते थे। लेकिन उस दिन की मीटिंग से कुछ वक्त पहले ही हरदयाल ने किसी को फोन किया। अपने एक दोस्त को बड़ी ही जोश के साथ कहा, तुम्हें सुनाई दिया मेरे एक आदमी ने लॉर्ड हार्डिंग के साथ क्या किया? हरदयाल के लिए इस धमाके से यह बात साफ हो गई कि ब्रिटिशर्स को झुकाना है तो हथियार उठाने होंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी इस खुशी को कागज पर उतारा। युगांतर सर्कुलर नाम का पैम्फलेट निकालकर। सलाम, सबका सलाम। दिसंबर 23, 1912 के धमाके को, जिसने हिम्मत की एक झलक दिखाई उन सभी लोगों को जिनकी हिम्मत टूट चुकी थी। इससे सही वक्त नहीं हो सकता था। इस कारनामे का हर जगह जिक्र हो रहा था। जल्दी पैसिफिक कोस्ट के सभी मजदूरों तक ये पैम्फलेट और ये संदेश पहुंचने लगा। हरदयाल की जर्नी भी काफी एक्सेप्शनल थी। 1905 में एक प्रेस्टिजियस स्टेट स्कॉलरशिप लेकर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए। नॉर्थ इंडिया से पहली बार किसी को यह स्कॉलरशिप मिली थी। बीए और एमए में दोनों में टॉप करने के बाद उन्हें प्रोफेसर्स और ब्रिटिश अधिकारियों से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस मिले। पर 1907 आते आते उन्होंने हर वेस्टर्न चीज को रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश लॉज, एजुकेशन, रिलीजन, सब। अपनी स्कॉलरशिप को भी अलविदा कहा और 1908 में तो उन्होंने खुद को ओपनली एक्सट्रीमिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आने वाले सालों में आजादी के लिए सपोर्ट जनरेट करने में कई देश गए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, नेदरलैंड्स। 1913 में वो पोर्टलैंड अमेरिका पहुंचे, जहां पीसीएचए यानी कि पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो बुझे हुए लोगों में जोश भर सके। इस मीटिंग में घुसते ही हरदयाल की मुलाकात एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे पगड़ी पहने आदमी से हुई, जिसने खुद को सोहन सिंह भाकना बताया। और इस तरह भाकना की पीसीएचए को एक नया लीडर मिला। वॉयसरॉय हार्डिंग पर हमले के पीछे कई कारण थे। एक तो स्वदेशी मूवमेंट का जोश था। दूसरा 1905 में हुए बंगाल पार्टीशन का बदला लेने की बंगालियों की थी ख्वाहिश। सदी की शुरुआत में बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी कई सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी। ये नौजवानों को बॉम्ब बनाने
और अंग्रेजों को लूटने जैसे काम सिखाती थी। इन सोसाइटीज का यह मानना था कि ब्रिटिश राज बातचीत से नहीं, बारूद से जाएगा। और यहीं से निकले दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, तारकनाथ दास और रास बिहारी बोस। 1903 में तारकनाथ दास एक 19 साल के युवक थे जब उन्होंने बंगाल में अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। 2 साल बाद ही उन्होंने इस समिति की ढाका में ब्रांच बनाने में मदद की। इसके बाद वो तारक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर वृंदावन चले गए और योगी के रूप में दिन गुजारने लगे। पर अंग्रेज पीछे पड़े रहे। बचने के लिए उन्हें 1905 में जापान भागना ही पड़ा। यहां से वो गए नॉर्थ अमेरिका। चारों तरफ उनके एक्टिविज्म के चर्चे काफी होने लगे थे। उन्होंने अपना इंग्लिश जर्नल फ्री हिंदुस्तान शुरू किया। ऊंची कास्ट का हिंदू होने की वजह से उन्हें 1914 में सियाटल में सिटीजनशिप वो भी दे दी गई। यही वो साल था जब उन्होंने साथी क्रांतिकारियों को बॉम्ब मेकिंग सिखाना शुरू किया। तारकनाथ और रास बिहारी बोस दोनों मिलकर हिंदुस्तानी क्रांति के अहम मोहरे बने। बोस और उनके साथी बसंत कुमार बिस्वास ने ही मिलकर हार्डिंग पर बॉम्ब फेंका था। ब्रिटिश राज के दौरान सूखे और महामारी से अनगिनत जानें गई थी। बोस इससे काफी गुस्से में थे। अंग्रेजों ने उनके सर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था, पर बोस तब तक दिल्ली से देहरादून भाग चुके थे। हार्डिंग पर हुए इस हमले के बाद वेस्ट कोस्ट के सभी इंडियन स्टूडेंट्स में एक नई उमंग जागी। हरदयाल का युगांतर सर्कुलर तो मानो अब बच्चे बच्चे के हाथ में था। पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन में भाकना प्रेसिडेंट बने और हरदयाल सेक्रेटरी। अब एसोसिएशन एकदम एक्टिव थी और ऐसे लोग ढूंढ रही थी जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हो और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हो। और यहां नाम आया करतार सिंह सराभा का। 1912 में जब करतार सिंह सराभा पंजाब से अमेरिका आए, वो सिर्फ 16 साल के थे। दुबले पतले पर इरादा बुलंद। यूसी बर्कली में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए थे सराभा। सराभा एकदम पानी की तरह थे। एक पल किसानों के साथ रोटी खाना और दूसरे ही पल बर्कली पहुंचकर रात को पढ़ाई करना। उनके लिए दोनों जगह बिल्कुल एक जैसी थी। और इसीलिए इस क्रांति में मजदूरों और पढ़े लिखों दोनों तबकों तक पहुंचने के लिए वो बहुत जरूरी थे। वो बिना रुके काम करते। उर्दू में आर्टिकल्स टाइपसेट करना, हरदयाल के एसेज पंजाबी में ट्रांसलेट करना, हाथ से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस संभालना और सुबह सुबह साइकिल पर निकलकर फ्रेशली प्रिंटेड न्यूज़पेपर के बंडल्स उनको डिलीवर करना, वो पीसीएचए का एक जरूरी हिस्सा बन गए। उन्नीस 1913 तक उन्होंने एक वीकली अखबार निकालने का फैसला लिया। एक ऐसा अखबार जो सिर्फ आजादी के सपनों की बात ना करे, बल्कि उसके लिए लड़ाई की जरूरत और उसकी ताकत को समझाए। उन्होंने इसका नाम रखा गदर। इस नाम से 1857 की क्रांति लोगों के लिए फिर जिंदा हो गई। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला इशू आया। उस पर सीधा सीधा लिखा था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। हरदयाल के पहले ही लेख ने जोश भर दिया। हमारी पहचान और हमारा काम दोनों एक ही हैं। हमारा नाम क्या है? गदर। हमारा काम क्या है? गदर। और गदर कहां फूटेगा? हिंदुस्तान में। पंजाबी किसान इसे कांपते हाथों से पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स इसकी लाइंस अपनी नोटबुक्स में लिख रहे थे और इसमें छपी कविताएं, जिसमें से काफी सराबा ने खुद लिखी थी, मिलों और खेतों में गाए जाने वाले गीत बन गए। भाकना का संगठन पीसीएचए अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका हेडक्वार्टर्स एक छोटा सा ऑफिस नहीं था, बल्कि एक किला बन गया था। और जो लोग पहले मजबूर लग रहे थे, अब वो तैयार सिपाही लगते थे। धीरे धीरे लोग उसे पीसीएचए नहीं बल्कि गदर पार्टी बुलाने लगे। ये नाम विदेश में रहने वाले हजारों भारतीयों के दिमाग में बस गया। गदर अखबार इतना मशहूर हो चुका था कि किसान मीलों चलकर उसकी एक एक कॉपी लेने आते थे। वो बंडल उठाकर शिप तक पहुंचाते और फिर ये पेपर छुप छुप कर हांगकांग, सिंगापुर और इंडिया तक स्मगल करने लगे। हरदयाल की क्रांति की पुकारों ने कुछ ही महीनों में बहुत लोगों को अपनी तरफ खींच लिया था। वो सैन फ्रांसिस्को में एक लेक्चर दे रहे थे जिसे रशियन रेवोल्यूशनरी सोसाइटी ने स्पॉन्सर किया था। उस भीड़ में कई मजदूरों के बीच एक सिख आदमी भी पगड़ी पहने बैठा था।
वो एक गरीब मजदूर था जो लाहौर से रोजगार की तलाश में पैसिफिक कोस्ट आया था। एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाला बेचारा सा आदमी, और वो हरदयाल की बातों से काफी प्रभावित लग रहा था। जनवरी में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड के लेक्चर में भी वो मौजूद था। पर कुछ गड़बड़ थी इस आदमी के बारे में, क्योंकि ना तो वो दाढ़ी असली थी, ना पगड़ी, ना वो नाम। उसका असली नाम था विलियम चार्ल्स हॉपकिंसन। पहले कैलकाटा पुलिस में था और खुद को एम्पायर की सेवा करने के लिए पैदा होने वाला मानने लगा था। कनेडियन सरकार ने उसे इंडियन इमिग्रेंट्स और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए रखा था। यह आदमी क्रांतिकारियों से इंस्पायर होने नहीं आया था। ये यहां आया था अंग्रेजों का जासूस बनकर कि मीटिंग कौन बुलाता है, कौन कौन शामिल होता है, सारी डिटेल्स ब्रिटिश एम्पायर को भेजने के लिए वो आया था। क्रांति अभी शुरू भी नहीं हुई थी और अंग्रेज साम्राज्य ने अपने सबसे चालाक ऑफिसर को उनके पीछे छोड़ दिया था। जट्टा सिंधिया नु कोई दोष नहीं, साडे लीडरां दा मंदा हाल सिंघो। राय बंदरा मुल्क वीरान किता, प्यार रखते बंदरा नाल सिंघो। सानू पास अंग्रेज दे भेजे आए, आप मुल्क दे बड़े दलाल सिंघो। साडे लीडरां दा मंदा हाल सिंघो, साडे लीडरां दा मंदा हाल सिंघो।